बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श दो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद है। सोच विचार हमने कभी ये विचारा नहीं है कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ हमें जाना है। ये जितनी भी कायनात सृष्टि हमें दिखाई दे रही है, इसका रहस्य क्या है? बस अपने ही अभिमान में मानव चूर है। और ये नशा ऐसा है अभिमान का कि उम्र तो पल पल बढ़ रही है, पर ये अपने आप को समझना नहीं चाह रहा। संसार में ये सब एहसास करना नहीं चाह रहा। क्या यही जिंदगी है कि हम इस जिंदगी को बैठकर चार जनों में और इधर उधर की बातों में ही गवा दें? क्या इससे को जाना नहीं चाहेगा कि किसने सृष्टि बनाई है? और जिनकी अंतर्करण में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उन्हें ही अपना स्वरूप में मिलाने के लिए प्रभु परमात्मा निराकार दाता साकार रूप में आते हैं। और ये एक दो के लिए नहीं आते हैं, ये पूरे ही संसार के लिए आते हैं। ये आकर जीवों पर परोपकार करते हैं मालिक। हम देखें कि जब सूर्य उदय होता है तो वो सभी के लिए होता है। सभी का अंधकार जाता है, रात कितनी भी भयानक हो, पर हमें पता है कि सुबह तो उजाला रोशनी होनी है ही। तो ऐसे ही हम भी न जाने कितने युग हमने तड़प में निकाल दिए। हम ही कह दें कि सतयुग द्वापर त्रेता और अब कलयुग नहीं। इससे भी लंबी यात्रा की है हमने। कितनी कितनी बार प्रलय हुई है, कितनी कितनी बार हम योनियों के बीच आए हैं, पर अपनी कदर हमने स्वयं ही नहीं की है। और इस बार हम सावधान हो जाएंगे। इस बार हम इस सत्य परमपिता परमात्मा को जाने। हम असत्य में जी रहे हैं। आज संत निरंकारी मिशन में सदगुरु माता जी इस घोर कलयुग में पहले तो ये हमें परम लक्ष्य से जोड़ रही हैं, फिर उसके बाद हमें मानव होने का एहसास करा रही है कि तुम मानवता से जुड़ जाओ। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। सुकून में आ जाओ, शांति में आ जाओ। तुम्हारी भौतिकता की स्थिति चाहे जैसी भी है, इस परिस्थिति में तुम अपने मन को डामाडोल मत करो। मन में तुम प्रभु को बसाओ और फिर
सही अर्थ अपने आने का इस जीवन में समझो, ये मोल डालो अपना। अपनी विचारधारा को बदलो। जितना तुम्हें सब कुछ दिखाई दे रहा है, यही संसार नहीं है। स्वर्ग नरक सब हम यही भोग रहे हैं। जब प्रभु परमात्मा निराकार दाता हमारे साथ हैं, तब हम स्वर्ग में बैठे हुए हैं। हम सत्संग में हैं, तब स्वर्गीय नजारा हमारे पास है। हम एकांत में भी प्रभु के ध्यान में हैं, तब हम स्वर्ग में हैं। और हमारे अंतःकरण में कलह कलेश है, दुख समाया हुआ है, जिसे हमने अपनी जिंदगी मान ली है। अहंकार मोह लालच क्रोध ईर्ष्या में हम फंसे हुए हैं। तो हम नरक में हैं। हे बंदे, बस तू अपने बारे में सोच ले, विचार ले। ये दया प्रभु परमात्मा निराकार दाता ने हम पे की है, कि इन्होंने साकार रूप में आके हमें अपनाया है। ये कुल जहान बनाने वाले मालिक की तू पहचान कर ले। हे बंदे, तू अपने बनाने वाले को ही भूल कर संसार में हिंसा उत्पन्न कर रहा है। हम एक परमपिता परमात्मा की सांझी संतानें हैं। एक परमपिता परमात्मा को भूलकर हम ये छोटी छोटी जो रचना प्रभु की हमें दिखाई दे रही हैं, इन्हें ही ईश्वर माने बैठे हैं। अपने सृजनहार पे हमारा ध्यान नहीं है। कभी हम सूरज को पूर्णतः मान लेते हैं, कभी हम चांद को पूर्णतः मान लेते हैं कि बस यही है। पेड़ को पूर्णतः मान लेते हैं। अग्नि है, अग्नि को पूर्ण मान लेते हैं कि हाँ बस यही है जो भी है। सही है। सत्य सनातन धर्म में वास्तव में ही शाश्वत प्रभु परमात्मा की रचना को हमने नकारना नहीं है। इनका हमने सब का आदर करना है, सत्कार करना है, क्योंकि हमारे जीवन में धरती अग्नि जल आकाश वायु सभी का महत्व है। पर इन तत्वों से ऊपर उठकर परम तत्व में हम अपना ध्यान लगा लें। हम अपने करतार को जो करता है पूरे ही संसार की, बस उन्हें ना बिसारें, उनके साथ अपना ध्यान हम लगाएं। ये ज्ञान यदि हमारे अंदर समाया रहा, तो ऐसे ज्ञानी जन बिरले ही व्यापारी हुआ करते हैं, जो इस प्रभु के रहस्य को समझ लेते हैं। और ये ही समझने योग्य है, परमात्मा ही। ऐसे संत ही गुरु की कृपा के पात्र बनते हैं, जो पुण्यतः गुरसिक कहलाते हैं। जब भी
दात को लेकर और फिर साकार सदगुरु जी की सेवाओं में जो तन्मयता के साथ लग जाते हैं मन से। मन ही तो देना है परमात्मा को, मन ही तो है जिससे हमें सोच विचार करनी है। ये मन ही तो है जो हमारे ऊपर हावी हो जाता है। इस मन को हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु की याद में लगा दें। इसी तो भक्ति कहते हैं। हम देख रहे हैं ना कि हम रात दिन किसी न किसी की याद को लिए पड़े हैं। वो रिश्ता कुछ भी हम मान लें, पर हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं हर पल। प्रभु को हम जिस भी नाम से पुकारे, हम अपने मन से बटे हुए हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसके अंदर भी हमने अपने धर्म समझे हुए हैं। और सच्चा धर्म तो निरंकार प्रभु परमात्मा है। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। इस निरंकार प्रभु परमात्मा को जाना जा सकता है और यही जानने योग्य है। ऐसा हम अपना मन बनाएं, ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न करें अपने अंतर्करण में। व्यर्थ की दौड़ों से हम बच जाएं। सोच सिर्फ और सिर्फ हमारी अपने जीवन को सुधारने के लिए हो। ये परम तत्व लिए बैठे हुए हैं माता सुदीक्षा जी। आओ हम अपना आज सुहेला कर ले। और आज सुहेला हो गया, वर्तमान सुंदर बन गया, तो भविष्य भी सुंदर ही रहेगा। क्योंकि भविष्य आज में ही तो बदल रहा है। हम्म, तो निरंकार प्रभु परमात्मा ये शरीर दिया है, इसको भी हमें स्वस्थ रखना है। पर शरीर का स्वस्थ होना अनिवार्य है। जैसे जैसे हमारा शरीर आगे को बढ़ता है बुढ़ापे की ओर, तो हमारी समस्त इंद्रियां कमजोर होती चली जाती हैं। और जो भक्ति हम बचपन में, जवानी में कर लेंगे समस्त इंद्रियों से, वो बुढ़ापे में ऐसा संभव नहीं है। कान हमारे सुन नहीं पाते हैं, जिह्वा हमारी प्रभु का गुण गान कर नहीं पाती है, आंखें देखने में असमर्थ रह जाती हैं उस स्वर्गीय नजारे को, पैर हमारे उठ नहीं पाते हैं सत्संग की ओर, हाथ हमारे, हमने देखा है कि बहुत पैसा होते हुए भी उस पे घर वालों का हक हो जाता है और हम कुछ भी सेवा अपने हाथों से कर नहीं पाते हैं। पैसा होते हुए भी हम दान पुण्य, जिसको हम कहते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में कि हमने ये दान कर दिया, ये हमने पुण्य किया है, उसमें भी हम असमर्थ से दिखाई पड़ते हैं। पेंशनें आ रही हैं पर सब कब्जा दूसरों का हो गया है उस पे, क्योंकि शरीर ने हमारा साथ नहीं दिया। तो ये जरा हम सोचे विचारें कि हे मानव,
तो तन को भी उजला रख और मन को भी उजला कर ले समय रहते ही। और ये भी हमने वास्तव में देखा है कि जितना भी इंसान आयु से बढ़ जाए, शरीर पे झुर्रियां पड़ जाएं, पर यदि मन में प्रभु बसे हैं तो फिर उस इंसान में कमजोरी नहीं समाती है। उसकी समस्त इंद्रियां अपने आप में प्रभु के लिए सेवा भाव लिए हुए हैं। स्वयं प्रभु ही जैसे काम कर रहे हैं, वो सुनते भी सही हैं, वो बोलते भी सही हैं, वो देखते भी सही हैं, सत्संग भी आते हैं और सेवाएं भी हो रही हैं। वो कहीं कमजोरी महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मन उन्होंने प्रभु को दिया है। इस गहराई में हम जाकर सोचे विचारे, नहीं तो इस सूरत को ही देखते रह जाएंगे आईने में, और सीरत नहीं बना पाएंगे, चरित्र नहीं बना पाएंगे अपना। अपनी हम कीमत लगाएं हैं, यह अमोलक जन्म है मालिक। हमने कोड़ियों बीच इसकी कीमत लगाई है। और ये हीरे जैसा जन्म है भाई, इसका मोल डालो। प्रभु परमात्मा निराकार दातार के साथ हर पल प्यार करते रहें। ये उपाय कर ले तू अपना, यदि चाहता है कि मैं सुंदर लगूं तो सिर पर से तन को ही सजाता सवार रहा है। मन का उपाय कर ले तू। ये निर्मल निर्गुण निरंकार को जीवन में अपना ले, इस पावन पवित्र को अपना ले। तू जिस मंजिल पर पहुंचा हुआ है, वहां निरंकार को अपने हृदय में बसा के कर्म करता चल। यदि किश्ती तेरी पानी में है तो किनारा मिलेगा ही मिलेगा। यदि किश्ती में छेद हो गए तो तू खतरे में है। इस इशारे को समझ, जो रब्बी पुरुष धरती पर आते हैं और तुझे जगाते हैं। मन की आंखों का जागना नहीं हो रहा हमारा अभी, ये तो तन की आंखें ही जाग रही हैं। पहले तो एक बार ही सोया जाता था रात्रि में, अब तो दिन में भी सोते हैं। ये भाव यदि हमारे मन के बुरे हो गए और मन में संसार बस गया तो हम डूबेंगे डूबेंगे। जिस किश्ती पे हम बैठे हैं उसे छेद हो रहे हैं। भवसागर में हमें कैसे निकाला जाएगा, कैसे निकाल के ले जाएंगे हमारे मल्लाह माता जी। क्योंकि उस किश्ती में तो हमने दुविधाओं के छेद बना लिए हैं, और पानी जब नाव पे आ जाएगा तो नाव हमारी डूब जाएगी। फिर आना जाना हमारा होता रहेगा। हमें संसार में किस प्रकार रहना है समझाया जाता है कि कमल की भांति रहो। जैसे कमल पर पानी का असर नहीं होता है, ऐसे ही हमारे मन में भी किसी बुराई का असर नहीं होना चाहिए। पाँव में कांटा चुभ जाता है तो वास्तव में ही पीड़ा होती है। सारे सुख छीन लिए जाएं
पीड़ा होती है। जूते में कंकड़ आ जाएगी तो चल नहीं पाएंगे। हे मानव, तू अभी समय है, अभी समझ जा, अपने बारे में सोच ले, विचार कर ले। मिट्टी के मोल में तू हीरे लुटा रहा है, क्यों आत्मा को बेचकर तन को सजा रहा है। पशुओं की भांति तू ये क्या काम कर रहा है, इंसान की जात को क्यों बदनाम कर रहा है। क्या था तुझे कमाना और क्या कमा रहा है। तू अपने आप को देख, इंसान अपने आप को देख। मुनि सद्गुरु